हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ प्रीमियम में। चलिए देख लेते हैं आज के जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं 24 जनवरी को। और ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे आने वाले एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं। और इन क्वेश्चनों को हम पूरा एनालिसिस करेंगे, जो भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था? तो देखिए ये किसको मिला था, ये मिला था विश्वनाथ आनंद को। इसका राइट आंसर जाएगा विश्वनाथ आनंद के साथ। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन्हें वर्ष 1991 और 92 के प्रदर्शन के लिए ये सम्मानित किया था विश्वनाथ आनंद को खेल रत्न अवार्ड से। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो देखिए ये संबंधित हैं आपकी कुचिपुड़ी से। ध्यान रखेंगे, इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। राजा और राधा रेड्डी एक भारतीय कुचिपुड़ी नृत्य युगल हैं। उन्होंने नई दिल्ली में कुचिपुड़ी नृत्य के नाटक तरंगिणी संस्थान की स्थापना व संचालन किया है। और कला के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनको भी जानना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो देखिए क्या था तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य? पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक ये चली थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता बनाना था। ठीक है, जिसमें विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 5.6% था। और लेकिन इसे जो प्राप्त हुआ था 2.8% ही ये प्राप्त कर पाई थी। ठीक है, असफल रही थी। चीन युद्ध के कारण इसकी अर्थव्यवस्था धीमी रही थी। उस समय आपका चीन युद्ध चल रहा था, चीन और भारत का युद्ध, तो उस समय इसके कारण इसकी असफलता का कारण रहा था। तो ये इसका इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2022 में दिल्ली पुलिस का कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है ये। तो संजय अरोड़ा को दिल्ली पुलिस का जो कमिश्नर है नियुक्त किया गया है 2022 में। और इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। संजय अरोड़ा 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। केंद्र ने 1984 बैच के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना के सेवानिवृत्ति होने के बाद संजय अरोड़ा को दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया है। तो ये आपके जो संजय अरोड़ा हैं, इन्होंने जो राकेश अस्थाना का स्थान लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला है, देखिए उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से वर्णित है? तो देखिए अनुच्छेद 18 जो है, इसमें उपाधियों का अंत दिया गया है। ठीक है, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत सुनिश्चित किया गया है। और राज्य से सेना या विद्या संबंधित सम्मान के सिवाय और कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो ये इससे संबंधित है, अनुच्छेद 18 से संबंधित कुछ पॉइंट है, तो इनको आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए लोकपाल की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2022 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव किसने जीता? तो ये जीता है कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में 2022 में। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? देखिए वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये लिखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मुंबई से चेन्नई को जोड़ने वाला हाईवे कौन सा है? तो ये है NH66। ठीक है, कौन सा है? NH66 जो है आपका बच्चों, ये जो है मुंबई से चेन्नई को जोड़ने वाला हाईवे है, NH66। चलिए अगला क्वेश्चन, SSC ST का आरक्षण कितने सालों के लिए बढ़ाया गया? तो 10 सालों के लिए ये बढ़ाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंपावत उत्तराखंड के उपचुनाव में कौन जीते हैं? तो देखिए चंपावत उपचुनाव में जो पुष्कर सिंह धामी है, इन्होंने अपनी जीत हासिल की है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन है हिंदी का। देखिए हिंदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए। चंदन का पर्यायवाची आपसे पूछा गया, तो गंधराज, गंधसार और मलेज जो हैं आपके पर्यायवाची हैं इंपोर्टेंट, तो इनको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लकीर का फकीर मुहावरे का अर्थ? तो देखिए अडिंग होना। ठीक है, अडिंग होना किसी चीज़ पर, वो आपका लकीर का फकीर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अडिंग होना। चलिए, जो फालतू में बोले उसे क्या कहेंगे? तो देखिए उसे कहेंगे वाचाल, या जो ज़्यादा बोलता हो। ठीक है, बिल्कुल। चलिए
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया बादल का पर्यायवाची। तो देखिए बादल के पर्यायवाची होते हैं अभ्र, मेघ, धर, जलधर और वारिधर। ये सभी जो हैं आपके बादल के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आपके 24 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं एसएससी जीडी में। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।